मथुरा खंड 21वां अध्याय। श्री कृष्ण की ध्रुव रूपता के प्रसंग में नारद जी का उपाख्यान। राधा ने कहा, माधव, ये मुनि श्रेष्ठ धन्य हैं जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिए आंसू बहाते रहे। पापनाशन, अब तुम्हें इनके शरीर का दाह संस्कार भी करना चाहिए। इनका ये शरीर तपस्या के प्रभाव से अभी तक निर्मल आकार में प्रकाशित हो रहा है। नारद जी कहते हैं, राजन, वहाँ श्री राधा इस प्रकार कह ही रही थी कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणित हो गया। रोहिताचल पर बहती हुई वह पापनाशिनी नदी आज भी देखी जाती है। उनके शरीर को नदी के रूप में परिणित देख राधा को और भी अधिक विस्मय हुआ। तब वे वृषभानु वरनंदिनी नंदराज कुमार से इस प्रकार बोली। राधा ने कहा, श्याम सुंदर, इन महामुनि का यह शरीर जल रूप में कैसे परिणित हो गया? देव, मेरे इस संशय को तुम पूर्ण रूप से मिटा दो। श्री भगवान ने कहा, रंभोरु, ये मुनीश्वर प्रेम लक्षणा भक्ति से संयुक्त थे, इसीलिए इनका यह शरीर ध्रुव भाव को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आया देख महामुनि ऋभु अत्यंत हर्षित हुए थे, इसीलिए इनका कलेवर उसी प्रकार जल रूप में परिणित हो गया जैसे मैं पहले द्रव भाव को प्राप्त हुआ था। श्री राधा ने पूछा, देवदेव दयानिधि, तुम कैसे द्रव भाव को प्राप्त हुए थे? ये बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है। तुम विस्तार से सब बात बताओ। श्री भगवान ने कहा, इस विषय में जानकार लोग इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्रकट हो प्राकृत जगत की सृष्टि करने लगे। वह अपनी तपस्या और मेरे वरदान से शक्तिशाली रहे। एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वह मेरी भक्ति से उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन प्रजापति ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा, महामते, यह व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्ग पारायण नारद ने इस प्रकार कहा, पिताजी, मैं सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वह शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्री हरि के नामों का कीर्तन और उनकी भक्ति करूँगा। आप भी इस सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत आतुर रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी के अधर क्रोध से भड़कने लगे। उन्होंने कुपित हो श्राप देते हुए कहा कि दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। श्री राधे, इस प्रकार ब्रह्मा के श्राप से नारद जी उपवरहण नामक गंधर्व हो गए। वह एक कल्प तक देवलोक में गंधर्व राज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहाँ सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने वेताला गीत गाया। तब ब्रह्मा ने पुनः श्राप दे दिया, दुर्मते, तू शूद्र हो जा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के श्राप से वे दासी पुत्र हो गए। राधे, फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्मपुत्रता को प्राप्त हुए। तदनंतर पुनः भक्ति भाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते हुए वे मेरे पदों का गान एवं कीर्तन करने लगे। मुनीन्द्र नारद वैष्णवों में श्रेष्ठ मेरे प्रिय तथा ज्ञान के सूर्य हैं। वे परम भागवत हैं और सदा मुझ में ही मन लगाए रहते हैं। एक दिन विभिन्न लोकों का दर्शन करते हुए गान तत्पर नारद
जिनकी सर्वत्र गति है, इलाव्रत खंड में गए, जहाँ प्रिय जम्बू फल के रस से प्रकट हुई श्याम वर्णा जम्बू नदी प्रवाहित होती है तथा जम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। उस देश में रत्नमय प्रसादों से युक्त तथा दिव्य नर नारियों से भरा हुआ एक वेद नगर नामक नगर है, जिसे योगी नारद ने देखा। वहाँ कितने ही लोगों के पैर नहीं थे, गुल्फ नहीं थे और घुटने भी नहीं थे। जंघा अथवा जघन भाग का भी कितने ही लोगों के पास अभाव था। वे विकलांग और कृशोदर थे और कितनों के पीठ के मध्य भाग में कुबर निकल आई थी। दांत गिर गए थे या ढीले हो गए थे, कंधे ऊंचे थे, मुख झुका हुआ था और कितनों के गर्दन ही नहीं थी। इस प्रकार नारद जी ने वहाँ की स्त्रियों और पुरुषों का अंग भंग देखा। उन सबको देखकर मुनि ने कहा, अहो, ये क्या बात है? ये सब तो विचित्र ही दिखाई देता है। अब सब लोगों के मुंह कमल के समान हैं। आप सब लोगों के मुंह कमल के समान हैं, शरीर दिव्य है और वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता हैं या उपदेवता अथवा कोई ऋषि श्रेष्ठ हैं। आप सब लोग बाजों के साथ हैं तथा रमणी गीत गाने में संलग्न हैं। आपके अंग भंग कैसे हो गए? ये बात शीघ्र मुझे बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर वह सब दीन चित्त होकर बोले। रागों ने कहा कि मुने, हमारे शरीर में स्वतः बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु यह सब उसके आगे कहना चाहिए जो उसे दूर कर सके। महर्षि, हम लोग राग हैं और वेदपुर में निवास करते हैं। मानद हम अंग भंग कैसे हो गए, इसका कारण बताते हैं। सो सुनिए। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम है नारद। वो महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय ध्रुव पद गाता हुआ इस पृथ्वी पर विचरा करता है। उसके ताल स्वर से रहित असामयिक गानों गानों से हम सबके अंग भंग हो गए हैं। उनकी यह बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। उनका गर्व गल गया और वे रागों से हंसते हुए से बोले। मुनि ने कहा, रागगण, मुझे शीघ्र बताओ, नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है जिससे वे स्वरयुक्त गीत गा सकें। रागों ने कहा, साक्षात वैकुंठनाथ की प्रिया भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे सकें तो वह मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर से गाना चाहिए इसे जान सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर दीन वत्सल नारद सरस्वती का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभ्रगिरी पर चले गए। वहाँ उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक निरंतर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। ब्रजेश्वरी उन्होंने अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मन लगा लिया था। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारदगिरी के नाम से प्रख्यात हो गया। वो सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। तपस्या का पर्यावसान होने पर साक्षात वांग देवता विष्णु प्रिया श्री सरस्वती वहाँ आई। नारद जी ने उन दिव्य वर्णा देवी को देखा। देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें नमस्कार करके परिक्रमा पूर्वक नतमस्तक हो वे मुनीश्वर सरस्वती देवी के रूप गुण और माधुर्य की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, नवीन सूर्य के बिंब की द्युति को उगलने और हिलने वाले रत्नमय कर्ण फूल केयूर किरीट और कंकड़ जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और झनकारते हुए नूपुरों के सिंचन रव से रंजित होती हैं, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक
उज्जवल मुख वाली सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो चंचल चरण और चंचू पुट वाले उड़ते हुए कलहंस पर विराजमान होती तथा निर्मल मुक्ता फलों के अनेक हार धारण करती हैं। उन सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने दोनों पार्श्व के दो निर्मल हाथों में क्रमशः वर अभय पुस्तक और उत्तम वीणा धारण करती हैं। उन जगन्मयी ब्रह्ममयी सुभदा एवं मनोहरा सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत वर्ण की लहरदार रेशमी साड़ी पहनने वाली अतीव मंगल स्वरूप से सरस्वती, मुझे वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्कृष्ट रासमंडल में सर्वोपरि और अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाऊं। श्री भगवान कहते हैं, श्री राधे, सरस्वती का यह नारदोक्त दिव्य स्तोत्र जड़ता का नाश करने वाला है। जो प्रातः काल उठकर इसका पाठ करेगा वह इस लोक में विद्यावान होगा। तथा प्रसन्न हुई वांग देवता ने महात्मा नारद को भगवत प्रदत्त स्वर ब्रह्म से विभूषित एक वीणा प्रदान की। साथ ही राग रागिनी उनके पुत्र देश काल आदिकृत भेद तथा ताल लय और स्वरों का ज्ञान भी दिया। ग्रामों के 56 कोटि भेद और असंख्य आवांतर भेद, नृत्य, वादित्र तथा सुंदर मूर्छना, इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। वैकुंठपति की प्रियाओं में मुख्य सरस्वती देवी ने स्वर्गम्य सिद्धि पदों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। राधे, नारद को रासमंडल के उपयुक्त अद्वितीय रागोद्भावक बनाकर विष्णु वल्लभा वांग देवी वैकुंठ धाम को चली गईं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में नारदो उपाख्यान नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। 22वां अध्याय नारद का अनेक लोकों में होते हुए गौलोक में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करना तथा श्री कृष्ण का ध्रुव रूप होना। श्री भगवान कहते हैं, श्री राधे, इस राग रूप मनोहर एवं गुह्य ज्ञान का उपदेश किसको देना चाहिए, इसका बुद्धिपूर्वक विचार करके नारद जी गंधर्व नगर में गए। वहाँ तुम्बरु नामक गंधर्व को अपना शिष्य बनाकर नारद जी मधुर स्वर से बीड़ा बजाते हुए मेरे गुणों का गान करने लगे। तदनंतर उनके हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किन लोगों के सामने इस मनोहर राग रूप गीत का गान करना चाहिए, इसको सुनने का पात्र कौन है। इसकी खोज करते हुए नारद इंद्र के पास आए। उनको इस विषय का आनंद लेते न देख मुनि श्रेष्ठ नारद सखा तुम्बरु के साथ राग रागनियों का निरूपण करने के लिए सूर्यलोक में गए। वहाँ सूर्यदेव को रथ के द्वारा भागे जाते देख देवऋषि शिरोमणि महामुनि नारद वहाँ से तत्काल शिवजी के पास चले गए। राधे, ज्ञान तत्वज्ञ भूतनाथ शिव के नेत्र ध्यान में निश्चल हैं। यह देख नारद जी ब्रह्मलोक में गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को सृष्टि रचना में व्यग्र देख वे वहाँ भी न ठहर सके। उस स्थान से विष्णु के सर्वलोक वंदित वैकुंठ धाम में चले गए। भक्तों के स्वामी भक्तवत्सल भगवान विष्णु को
किसी भक्त पर कृपा करने के लिए कहीं जाते देख योगींद्र नारद तुम्बरु के साथ अन्यत्र चल दिए। वृषभानुनंदिनी, योगेश्वर संतों की गति त्रिलोकी के भीतर और बाहर भी बताई गई है। योगेश्वर संतों की गति त्रिलोकी के भीतर और बाहर भी बताई गई है। जो केवल कर्मी हैं उन्हें वैसी गति नहीं प्राप्त होती। मुनीश्वर नारद करोड़ों ब्रह्मांड समूहों को लांघ कर प्रकृति से परे गौलोक धाम में जा पहुँचे। उत्ताल तरंगों से सुशोभित बिरजा नदी को पार करके वे शीघ्र ही भ्रमरों की ध्वनि से निनादित रमणीय वृंदावन में गए, जो सदा वसंत ऋतु से युक्त है और जहाँ के लता भवन मंद मारुत के झोंकों से सम्यायमान रहते हैं। वृंदावन से गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हुए नारद जी मेरे निकुंज में आए। निकुंज द्वार पर सखियों ने पूछा, आप दोनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कार्य है? ऐसा प्रश्न होने पर मुनि और तुम्बरु दोनों बोले, सुंदरियों, हम दोनों गान विद्या में कुशल गायक हैं और अपनी वीणा की मधुर ध्वनि साक्षात परिपूर्णतम भगवान राधा वल्लभ श्री कृष्ण को सुनाने के लिए आए हैं। हम बंदी जनों में उत्तम हैं। हमारी यह बात महात्मा श्री कृष्ण से निवेदित कर देनी चाहिए। यह सुनकर सखियों ने उनका संदेश मेरे पास पहुंचाया और मेरी आज्ञा से लौटकर मधुर वाणी में उन बंदियों को भीतर चलने का आदेश दिया। करोड़ों सूर्यों की ज्योति से व्याप्त मेरे निकुंज के आंगन में, जहाँ सब और कौस्तुभ मणि जड़ी थी, मनोहर चमर डुलाए जा रहे थे, हिलते हुए मोतियों की झालरों से युक्त छत्र तने थे और करोड़ों सखियां विराजमान थीं। आकर महापद्ममय आसन पर तुम्हारे साथ बैठे हुए मुझ श्री कृष्ण का उन दोनों ने दर्शन किया। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके वे मेरी आज्ञा से वहां बैठे और मेरी स्तुति करके मेरे गुणों का गान करने लगे। उद्यत हुए आतोद्य वाद्य विशेष को दबाते और देवदत्त स्वर अमृतमयी वीणा को झंकृत करते हुए तुम्बरु सहित नारद ने वीणा वादन की अद्वितीय कला को प्रस्तुत किया। मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ और सिर हिलाता हुआ उस वीणा की प्रशंसनीय स्वर लहरी की सराहना करने लगा। अंततो गत्वा प्रेम के वशीभूत हो अपने आप को देखकर मैं जल रूप हो गया। मेरे दिव्य शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्म द्रव के नाम से लोग जानते हैं। उसके भीतर कोटि कोटि ब्रह्मांड राशियां लुढ़कती रहती हैं। उस उन्नत एवं शुभ जल राशि में लुढ़कते हुए वे ब्रह्मांड इंद्रायण के फल के समान प्रतीत होते हैं। राधे, ये ब्रह्मांड प्रश्नी गर्भ नाम से प्रसिद्ध है, जो मेरे त्रिविक्रम रूप के बताघात से फूट गया था। उसका भेदन करके जो साक्षात ब्रह्म द्रव का जल यहाँ आया, उसे इस शुभ मनवंतर में पूर्ववर्ती लोगों ने पापहारिणी स्ववर्धुनी गंगा के नाम से जाना था। उस गंगा को देवलोक में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और अधोलोक पाताल में भोगवती कहा गया है। इस प्रकार एक ही गंगा त्रिपथगामिनी होकर 3 नामों से विख्यात हुई। इसमें स्नान करने के लिए प्रणत भाव से जाते हुए मनुष्य के लिए पग पग पर राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल दुर्लभ नहीं रह जाता। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से छूट जाता और विष्णु लोक में जाता है। कलयुग में गंगा दर्शन करने से 100 जन्मों का, जल पीने से 200 जन्मों का और स्नान करने से 1 सहस्त्र जन्मों का
पाप नष्ट कर देती है। जो जाह्नवी गंगा दर्शन करते हैं, जो जाह्नवी गंगा का दर्शन करते हैं, उनका जन्म सफल है। जो उनके दर्शन से वंचित रह जाते हैं, उनका जन्म व्यर्थ चला गया। रंभोरु राधे, जैसे बिरजा तुम्हारे भय से ध्रुव रूपता को प्राप्त हो गई, जैसे बिरजा के सातों पुत्र 7 समुद्रों के रूप में ध्रुव भाव को प्राप्त हो गए, जैसे विष्णु कृष्णा नदी हुई, जैसे विष्णु कृष्णा नदी हुए, जैसे शिवदेव वेणी नदी हुए, जैसे ब्रह्मा ककुद्मिनी गंगा हुए, और जैसे अप्सरा गंडकी नदी हो गई, उसी प्रकार ये ऋभु नामक मुनि भी ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। ये ऋभु की प्रेम लक्षणा भक्ति से संभव हुआ है, इसमें संशय नहीं है। जो इस पापहारिणी पवित्र कथा का श्रवण करता है, वह मनुष्य सब लोकों को लांघकर मेरे गौलोक धाम में चला जाता है। इस प्रकार श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपनी प्रिया श्री राधा से कहकर श्री हरि ऋभु के आश्रम से श्री राधा के साथ ही मालती वन में चले आए। फिर गोपियों की विरह व्यथा को जान भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ यमुना के मंगलमय पुलिन पर चले आए। उस समय समस्त गोपीगणों का गान और व्यथा भार दूर हो गया। उन्होंने जैसे चपलताएं मेघ का आलिंगन करती हैं, उसी प्रकार घनश्याम को अपनी भुजाओं में भर लिया। तब श्री हरि वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर गोपांगनाओं के साथ मधुर स्वर में बंसी बजाने लगे। भगवान के उस मधुर राग से गोप कन्याएं मूर्छित हो गईं। नदियों का वेग रुक गया, पक्षी अचल हो गए, समस्त देवताओं ने मौन धारण कर लिया। देवनायक स्तब्ध हो गए, वृक्षों से जल बहने लगा तथा सारा जगत मानो निद्रा में निमग्न हो गया। रात्रि काल में रास रचाकर श्री राधिका और गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण नंद भवन को लौट आए। गोपिकाओं के साथ श्री राधिका भी अपना आनंदमय मनोरथ प्राप्त करके वृष भानुवर के सुंदर मंदिर में चली आईं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में नारदो उपाख्यान नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। 23वां अध्याय श्री कृष्ण का ब्रज से लौटकर मथुरा में आगमन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रज में कई दिनों तक रहकर सबको अपना दर्शन दे मथुरा जाने को उद्यत हुए। 9 नंदों 9 उपनंदों 6 वृषभानुओं तथा वृषभानुवर और ब्रजेश्वर नंदराज से मिलकर कलावती, यशोदा, अन्य गोपियों तथा गौओं के गणों से भी भेंट करके आश्वासन और ज्ञान दे सबसे विदा लेकर माधव चंचल अश्वों से जुटे हुए अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ हो मथुरा जाने की इच्छा से नंदगांव से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे समस्त मोहित ब्रजवासी बहुत दूर तक गए। वे माधव के अत्यंत कष्टमय विरह को नहीं सह सकी, जिन्हें भूमंडल पर कभी एक बार भी श्री विष्णु का दर्शन हुआ हो, उन्हें भी उनका विरह दुस्साह हो जाता है। फिर जिन्हें प्रतिदिन उनका दर्शन होता रहा हो, उनको उनके विरह से कितना दुख होता होगा, इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। नरेश्वर अपलक नेत्रों से श्रीधर के मुख की ओर देखते हुए समस्त ब्रजवासी गोप स्नेह संबंध के कारण प्रेम विह्वल हो उनसे बोले। गोपों ने कहा, श्री कृष्ण, तुम फिर जल्दी आना और हम समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करना। जैसे पूर्व काल में तुमने देवताओं को अमृत प्रदान किया था, उसी प्रकार अब हमें अपने दर्शन की सुधा का पान कराते रहना।
देव, केवल तुम ही सदा यशोदा के आनंददायक हो। तुम ही श्री नंदराज को आनंद प्रदान करने वाले हो और तुम ही ब्रजवासियों के जीवन हो। प्रभु, तुम ही इस ब्रज के धन हो, गोपकुल के दीपक हो और महापुरुषों के भी मन को मोहने वाले हो। जैसे निदाघ से जले हुए प्राणी को शीतल जल प्राप्त हो जाए, सर्दी से पीड़ित मनुष्य को जैसे आग मिल जाए, ज्वर से आर्त पुरुष को उपयुक्त औषध प्राप्त हो जाए और मरे हुए मानव को भी जैसे मंगलमय अमृत मिल जाए तो वे जी उठते हैं, उसी प्रकार समस्त ब्रज के लिए तुम्हारा दर्शन ही जीवन है। इसलिए तुम यही निवास करो। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। हमारे इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में जो कुछ भी पुण्य हुआ हो, उसके फल स्वरूप हमारा चित्त सदा तुम्हारे चरणार बिंदों में लगा रहे। जिनका चित्त तुम्हारे चरण कमल में लगा हुआ है, वह भक्त जन तुम्हें सदा ही प्रिय हैं। तुम प्रकृति से परे निर्गुण हो, तथापि अपने भक्तों के लिए सगुण हो जाती हो। तुम्हें अपने भक्त से अधिक प्रिय शिव, ब्रह्मा और लक्ष्मी भी नहीं है। जो ब्रह्म पद आदि की अभिलाषा को छोड़कर तुझ भगवान का निष्काम भाव से भजन करते हैं, वे युक्त चित्त पुरुष ही शांत एवं निरपेक्ष सुख का अनुभव करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर वह सब गोप प्रेम से विह्वल हो श्री कृष्ण के देखते देखते आनंद के आंसू बहाते हुए रोने लगे। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण के मुख पर भी अश्रु की धारा बह चली। वे प्रसन्न चेता परमेश्वर उन विरह विह्वल गोपों से बोले। श्री भगवान ने कहा, ब्रजवासियों, तुम सब मेरे प्राण हो और मेरे परम प्रिय हो। मेरा हृदय तुम लोगों में ही स्थित है, केवल शरीर अन्यत्र दिखाई देता है। मैं प्रतिमास तुम सबको देखने और दर्शन करने के लिए आऊँगा, यह वचन देता हूँ। मन से मैं दूर नहीं हूँ, मन ही सबका कारण है। हे गोपगण, यादवों से युद्ध करने के लिए जरासंध आया है, अतः यदुवंशियों की सहायता के लिए मैं जाता हूँ। तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन गोपों को बार बार आश्वासन दे। फिर लौटकर यशोदा सहित नंदराज को दूसरे रथ पर बिठाया और श्री दामा आदि सखाओं को साथ ले उद्धव सहित रथ पर आरूढ़ हो वे सर्व कारण भगवान मथुरा को गए। वीर जब तक रथ उसमें जुते हुए 100 वेगशाली घोड़े और फहराती पताका से युक्त तिरंगा ध्वज तथा उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही, तब तक अन्य ब्रजवासी वहीं खड़े रहे। फिर वे अपने घर को लौट आए। श्री कृष्णचंद्र का यह परम उत्तम विचित्र चरित्र मनुष्यों के महान पापों को हर लेने वाला है। जो भक्त प्रवर पृथ्वी पर इस चरित्र को सुनता है, वह उत्तमोत्तम गोलोक धाम में जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलासो संवाद में ब्रज यात्रा के प्रसंग में श्री कृष्ण का आगमन नामक 23वां अध्याय पूरा हुआ। चौबीसवां अध्याय बलदेव जी के द्वारा कोल दैत्य का वध, उनकी गंगा तटवर्ती तीर्थों में यात्रा, मांडूक देव को वरदान और भाभी वृत्तांत की सूचना देना, फिर गंगा के अन्य तीर्थों में स्नान दान करके मथुरा में लौट आना। बहुलासो ने पूछा, मुनि, गोपांगनाओं और गोपों को उत्तम दर्शन देकर मथुरा में लौटने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने क्या किया? श्री कृष्ण और बलदेव का चरित्र बड़ा मधुर है। यह समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यप्रद तथा चतुर्वर्ग रूप फल प्रदान करने वाला है। श्री नारद जी ने कहा, राजन,
अब श्री कृष्ण और बलदेव जी का दूसरा चरित्र सुनो, जो सर्व पापहारी, पुण्यदायक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। नरेश्वर, कोल नामक दैत्य से पीड़ित हुए बहुत से लोग दीन चित्त हो ब्राह्मणों के साथ कौसारबीपुर से मथुरा में आए। उस समय रोहिणी नंदन बलराम शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ हो घोड़े से अग्रगामी लोगों के साथ शिकार खेलने के लिए मथुरा से निकले थे। मार्ग में ही उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात सब लोग उनके चरणों में प्रणत हो गए और हाथ जोड़ हर्ष गदगद वाणी में बोले। प्रजाजनों ने कहा कि राम, महाबाहु राम, महाबली देव, हम सब लोग कोल नामक दैत्य से पीड़ित हो आपकी शरण में आए हैं। कोल दैत्य कंस का सखा है। वह महाबली दैत्य राजा कौसारबी को जीतकर उन्हीं के नगर में राज्य करता है। राजा कौसारबी उसके भय से गंगा तट पर चले गए हैं और वहां पुनः अपनी राज्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत जितेंद्रिय हो आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं। विभो, आप उनकी सहायता कीजिए। हम उन्हीं के शुभ प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उनके संरक्षण में हम लोग बड़े दुखी थे और उनके संरक्षण में हम लोग बड़े सुखी थे। प्रभु, अब दुष्ट कोल हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है। यद्यपि आपने त्रिभुवन विजयी वीर कंस को मार डाला है, तथापि देवेंद्र, जब तक कोल जीवित है तब तक कंस को भी मरा हुआ नहीं मानना चाहिए। आप प्रकृति से परे होकर भी भक्तों की रक्षा के लिए ही सगुण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनका वचन सुनकर भक्तवत्सल श्री बलराम गंगा यमुना के बीच में बसी हुई कौशाम्बी नगरी को गए। बलराम जी को युद्ध के लिए आया हुआ सुनकर प्रचंड पराक्रमी कोल भी 10 अश्विनी सेना से सुसज्जित हो कौशाम्बी से बाहर निकला। प्रलय काल के समुद्र की भांति गर्जना करने वाली वह सेना एक नदी के समान आई। चंचल घोड़े उसकी उठती हुई तरंगमाला थे। रथ और हाथी आदि उसमें तिमिंगिल, मगर, मत्स्य के समान प्रतीत होते थे। वीर योद्धा रूपी भंवर उठ रहे थे। उसे देखकर बलराम जी ने हल्का सेतु बांध दिया और अग्रभाग से उस सेना को खींच कर मूसल के सुदृढ़ प्रहार से मारना आरंभ किया। उनके प्रहार से एक साथ ही पैदल वीर, घोड़े, रथ और हाथी रणभूमि में फलों की भांति पिस उठे और करोड़ों की संख्या में सब ओर धराशायी हो गए। शेष योद्धा भय से पीड़ित हो युद्ध मंडल से भाग निकले। शस्त्रधारी दैत्य कोल बलराम जी के साथ अकेला ही युद्ध करने लगा। उस दैत्यराज ने बलदेव जी की ओर अपना हाथी बढ़ाया। उस हाथी के कुंभ स्थल पर गौमूत्र में घोले हुए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी। सोने की सांकल से युक्त कटिबंध रत्न खचित था। उसके गंड स्थल से मद झर रहा था। उसके 4 दांत थे। घंटे की ध्वनि से वो और भीषण प्रतीत होता था। उसका कद ऊंचा था और वह दिग्गज के समान चिघाड़ता था। उसके शरीर का रंग प्रलय काल के मेघ के समान काला था। कोल तीखा अंकुश लेकर उसके कान की ओर से उस हाथी पर चढ़ गया था। कोल के द्वारा प्रेरित उस मतवाले हाथी को अपनी ओर आता देख बलदेव जी ने उसके ऊपर मूसल से उसी प्रकार प्रहार किया जैसे इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत पर आघात किया हो। मिथिलेश्वर,
मूसल की मार से उस महान गजराज का मस्तक उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गया जैसे डंडे की मार से कोई मिट्टी का घड़ा टूक टूक हो गया हो। कोल का मुंह सुअर के समान था। लाल नेत्रों वाला वह दैत्य हाथी से गिर पड़ा। उसने महात्मा माधव बलदेव के ऊपर तीखा सूल चलाया। विदेहराज, तब बलराम ने मूसल से मारकर उसके सूल के उसी प्रकार सैकड़ों टुकड़े कर दिए जैसे किसी बालक ने लाठी के प्रहार से कांच के बर्तन तोड़ डाले हों। तब उस दुष्ट ने सहस्त्र भार लगभग 3000 मन लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में लेकर बलराम जी की छाती पर चोट की और वह मेघ के समान गरज उठा। उस गदा के प्रहार को सहकर महाबली बलदेव ने काजल के समान काले शरीर वाले कोल के मस्तक पर मूसल से प्रहार किया। मूसल के प्रहार से उसका शरीर फट गया और वह रणभूमि में गिर पड़ा तो भी उठकर बलदेव जी को मुक्के से भारी चोट पहुंचाकर वह वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर उस मायावी दैत्य ने अत्यंत भयंकर दैत्य संबंधिनी माया प्रकट की। तुरंत ही बड़ी भारी आंधी से प्रेरित प्रलय काल के मेघों से जो अंधकार फैला रहे थे, आकाश आच्छादित हो गया। जपा के पुष्पों के समान रक्त के बिंदुओं की निरंतर वर्षा होने लगी। उसके बाद घनीभूत काले मेघों ने घृणित वस्तुओं की वर्षा प्रारंभ की। पीव, मेद, विष्टा, मूत्र, मदिरा और मांस से युक्त अभेद्य जल की वर्षा होने लगी। उस वृष्टि से सब ओर हाहाकार होने लगा। दैत्य द्वारा रची गई माया को जानकर महाप्रभु बलदेव ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले विशाल मूसल को चलाया। वह समस्त अस्त्रों का घातक स्वच्छ और सुदृढ़ अस्त्र अष्ट धातुओं का बना हुआ था। उसकी लंबाई 100 योजन की थी तथा वह प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। बलदेव जी का अस्त्र मूसल 10 दिशाओं में घूमता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। उसने आकाश के बादलों को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे सूर्य कोहरे को मिटा देता है। उस मूसल को आकाश में गया हुआ देख भगवान बलभद्र ने स्वतः हल नामक अस्त्र उठाया और अपने वैभव से सबको खींच खींच कर बलपूर्वक बीच में ही विदीर्ण कर दिया। उस दैत्य की माया का नाश हो जाने पर महाबली बलदेव ने अपने बाहुदंडों से उसके मदोत्कट भुजदंड पकड़ लिए और जैसे बालक रुई की राशि को घुमाए उसी प्रकार इधर उधर घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर इस प्रकार दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। उस दैत्य के पतन से पर्वत, समुद्र और वन के साथ सारा भूमंडल एक नाड़ी यानी घड़ी तक कांपता रहा। दैत्य के दांत टूट गए, नेत्र बाहर निकल आए और वह मूर्छित होकर पृथ्वी का ग्रास बन गया। इस प्रकार महादैत्य कोल वज्र के मारे हुए वृत्तासुर की भांति प्राण शून्य हो गया। उस समय स्वर्ग में और धरती पर जय जयकार होने लगा। देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं और वे फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार कोल का वध करके श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव ने कौशाम्बीपुरी राजा कौसारवी को दे दी और स्वयं गर्गाचार्य आदि के साथ वे भागीरथी में स्नान करने के लिए गए। उनका यह कार्य समस्त दोषों के निवारण एवं लोक संग्रह के लिए था। गर्ग आदि ब्राह्मण आचार्यों ने मंगलमय वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए माधव बलराम को गंगा में स्नान करवाया। विदेहराज बलराम जी ब्राह्मणों को 1 लाख हाथी, 2 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े, 10 अरब दुधारू गायें, 100 अरब रत्न और जम्बू नद सुवर्ण के भार दान में देकर मथुरापुरी को चले गए।
मिथिलेश्वर, बलराम ने गंगा जी में जहाँ स्नान किया उस महापुण्यमय तीर्थ को विद्वान लोग राम तीर्थ के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा एवं कार्तिक मास में राम तीर्थ की गंगा में स्नान करता है वह हरिद्वार की अपेक्षा 100 गुने पुण्य का भागी होता है। बहुलास्व ने पूछा, महामुनि, कौशाम्बी से कितनी दूर और किस स्थान पर महापुण्यमय राम तीर्थ विद्यमान है, यह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, कौशाम्बी से ईशान कोण में 4 योजन की दूरी पर और वायव्य कोण में सूकर क्षेत्र से 4 योजन की दूरी पर, कर्ण क्षेत्र से 6 कोस और नल क्षेत्र से 5 कोस आग्नेय दिशा में राम तीर्थ की स्थिति बताते हैं। वृद्ध केसी सिद्ध पीठ से और बिल्व केस वन से पूर्व दिशा में 3 कोस की दूरी पर विद्वानों ने राम तीर्थ की स्थिति मानी है। वांग देश में दृढ़ास्व नामक एक राजा थे। वह लोमस मुनि को कुरूप देखकर सदा उनकी हंसी उड़ाया करते थे। इससे उस महामुनि ने उन्हें श्राप दे दिया, वो महादुष्ट, तो विकराल सोकर मुख असुर हो जा। इस प्रकार मुनि के श्राप से राजा कोल नामक क्रोध मुख असुर हो गया। फिर बलदेव जी के प्रहार से असुर शरीर को छोड़कर महादैत्य कोल ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब बलराम, उद्धव आदि 3 मंत्रियों के साथ वहां से तत्काल जहनु तीर्थ को चले गए, जहां जहनु के दाहिने कान से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। उस ब्राह्मण शिरोमणि जहनु के नाम पर ही गंगा को जाह्नवी कहा जाता है। वहाँ ब्राह्मणों को दान दे रात भर सब लोग वहीं रहे। तदनंतर वहाँ से पश्चिम भाग में पांडवों का अत्यंत प्रिय आहार स्थान नामक स्थान है, जहाँ पहुंचकर उन लोगों ने रात्रि में निवास किया। वहाँ ब्राह्मणों को दान तथा उत्तम गुणकारक भोजन देकर वे वहाँ से 1 योजन दूर मांडूक देव के पास गए। मांडूक देव ने अनंत देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी। उसी के लिए अपने समाज के साथ बलदेव जी वहाँ गए। वहाँ मुँह ऊपर किए 1 पैर के बल पर खड़ा था। उसके नेत्र ध्यान में निश्चल थे। वह हृदय में बलदेव जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए उन्हीं के साक्षात दर्शन के लिए लोलुप था। बलदेव जी ने उसके हृदय से अपने उस स्वरूप को हटा दिया। तब उसने नेत्र खोलकर अपने आराध्य देव को बाहर देखा। अनंत देव के उस परम सुंदर रूप को उसने देखा। वे वनमाला से सुशोभित थे और एक कान में कुंडल धारण किए हुए थे। उनकी अंग कांति गौर थी तथा वे ताल चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले रथ पर बैठे थे। अनंत देव के उस परम सुंदर रूप को देखकर उसने बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की। फिर वह अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़ा। बलदेव जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वर मांगो। तब वह बोला, स्वामिन, यदि आप साक्षात भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूँ तो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई उस सर्वोत्तम भागवत संगीता को मुझे दीजिए, जो समस्त कलिदोषों का विनाश करने वाली एवं श्रेष्ठ है। बलदेव जी ने कहा, अनघ, तुम्हें उद्धव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत संगीता की प्राप्ति होगी, जिसका कीर्तन कलयुग में सर्वाधिक महत्व रखने वाला है। मांडूक ने पूछा, स्वामिन, भगवान ने उद्धव जी को भागवत संगीता सुनाने का मुख्य अधिकार क्यों दिया है और उनके साथ मेरा संयोग कब होगा? आप इस मेरे संदेह का निवारण कीजिए। बलदेव जी बोले, मैं परम गोपनीय एवं परम अद्भुत रहस्य की बात बताता हूँ। आज भी मेरे निकट वे उद्धव जी विराजते हैं। तुम इनका दर्शन कर लो।
ये उत्तम दर्शन तुम्हें परमार्थ प्रदान करने वाला है। परंतु आज तीर्थ यात्रा के अवसर पर तुम्हें इनका उपदेश नहीं प्राप्त हो सकता। जिस प्रकार ये भागवत के उपदेशक होंगे वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने उद्धव को श्रीमान आचार्य के पद पर इसलिए स्थापित किया है कि वे संहिता ज्ञान स्वरूप हैं। नंद आदि ब्रजवासियों तथा गोपांगनाओं की प्रीति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। अपना स्वरूप, परिकर का पद और जो कुछ भी पूर्ण भगवत्ता है वह सब अपने स्वभाव और गुण के साथ परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव को अर्पित की है। उन्होंने उद्धव को और अपने को एक ही मानकर आचरण किया है। श्री कृष्ण ने अपना आंतरिक रहस्य पहले उद्धव के सिवा और किसी पर नहीं प्रकट किया था। उन्होंने इनमें अपनी अभिन्नता का साक्षात्कार किया है। ब्रजवासियों ने इन्हें साक्षात श्री कृष्ण ही जानकर बड़े आदर से इनका पूजन किया था। वसंत और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में इन्होंने ब्रजभूमि में विचरण किया और श्री राधा तथा राधा कुंड के आसपास के लोगों का शोक शांत किया। उद्धव ब्रजवासी अनुगामियों के साथ वहाँ की भूमि में यत्र तत्र सर्वत्र विचरे हैं। उन्हें गौओं तथा नंद आदि गोपों और गोपनाओं का वियोगार्तिहारी कहा गया है। यह मंत्री के अधिकार में कुशल तथा समस्त पार्षदों के अग्रगामी है। जब भगवान के अंतर्धान की वेला आवेगी उस समय धर्मपालक देहधारी भगवान उद्धव को अपना परम अद्भुत तेज भी दे देंगे। इनका मुद्रा अधिकार भगवान की ओर से कुछ भी कहने और उनकी मुद्रा का या मोहर की छाप लगाकर कोई आदेश जारी करने का अधिकार तो सर्वत्र और सदा ही विराजता है। अंतर्धान काल में इन्हें भगवान की ओर से विशेष अधिकार दिया जाएगा। यह बद्रिका आश्रम तीर्थ में विराजमान परिकरों सहित धर्मनंदन को भगवत रहस्य का बोध कराएंगे। अर्जुन आदि को भगवान के वियोग से जो बड़ी भारी पीड़ा होगी उसका निवारण उद्धव ही करेंगे। मथुरा में यादवों का उत्तराधिकारी ब्रजनाभ होगा। श्री कृष्ण के पौत्रों तथा महारानियों के समुदाय में जो भगवत वियोग की वेदना होगी उसे दूर करने के लिए साक्षात श्री हरि के द्वारा उद्धव ही नियुक्त किए जाएंगे। कौरवों के कुल में परीक्षित नाम से विख्यात राजा होगा। उसका अत्यंत तेजस्वी पुत्र जन्मेजय नाम से प्रसिद्ध होगा। वो अपने पिता के शत्रु तक्षक नाग के कुल का नाशक सर्पयज्ञ करेगा, इसमें संशय नहीं है। उसको भी सारी यज्ञ सामग्री उद्धव के द्वारा ही प्राप्त होगी। उस समय दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होगी जिसमें उज्जवल सात्विक प्रकृति के लोग समवेत होंगे, इसमें संशय नहीं है। महान भगवत भक्तों में उत्तम ब्रह्म ऋषि आस्तिक के प्रसाद से जन्मेजय द्वारा होने वाले सर्पयज्ञ की समाप्ति हो जाएगी। महाराज जन्मेजय यज्ञ संस्कार कराने वाले ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें 100 ग्राम अग्रहार के रूप में देंगे। तदनंतर आचार्य प्रवर श्री प्रसाद जी की आज्ञा से राजा जन्मेजय सूकर क्षेत्र सौरों में जाएंगे और वहाँ 1 मास ठहरेंगे। उस तीर्थ में अनेक प्रकार के दान, गौ, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रत्न, वस्त्र तथा इच्छानुसार भोजन ब्राह्मणों को देकर वे अपने आचार्य के साथ उस स्थान से लौटकर गंगा तट के तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हुए भगवत पुरुषों से घिरे शयान नगर में आकर सेवकों सहित डेरा डालेंगे। वहाँ श्री गुरु की आज्ञा से सामग्री और साधन जुटाकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे और सर्वजेता यानी दिग्विजयी होंगे।
इस प्रकार एक छत्र राज्य के स्वामी होकर श्री गुरुदेव की शरण ले सयान नगर से पूर्व दिशा में रमणी गंगा के तट पर अत्यंत एकांतवासी के रूप में तीर्थ सेवन करेंगे। वहाँ धार्मिकों के समाज में बड़े आनंद के साथ भव रोग विनाशिनी भागवत कथा होगी। उस पूर्ण समाज में एक तुम भी रहोगे और भागवत की कथा सुनोगे। उसे सुनकर तुम्हें निर्मल पद की प्राप्ति होगी। तुमने मेरे लिए तपस्या की है, इसलिए तुम्हारे सामने मैंने इस रहस्य को प्रकाशित किया है। इस प्रकार मांडूक देव को वर देकर सेवकों सहित बलराम जी वहां से चले गए। शुद्ध सयान नगर से ईशान कोण में गंगा तट पर स्थित एक रमणी स्थान है, जो कंटक तीर्थ से उत्तर है और पुष्पवती नदी से दक्षिण दिशा में विद्यमान है। उसका विस्तार 1 कोस में है। वहीं ठहरकर संकर्षण देव दान पुण्य में लग गए। बलराम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ 10,000 घोड़ों, 100 रथों, 1,000 हाथियों और 10,000 गौओं का दान किया। वहाँ समस्त देवता तथा तपस्या के धनी ऋषि मुनि आए। उन सबने बड़े आदर से संकर्षण देव का पूजन किया। फिर इस प्रकार स्तुति की, प्रभु आप कोलेश दैत्य के हंता तथा गर्दभासुर धेनुक का विनाशक करने वाले हैं। धेनुक का विनाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हलायुध आपको प्रणाम है। मूसल अस्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सौंदर्य स्वरूप आपको प्रणाम है। लाल चिन्हित ध्वजा धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। उन सबके द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर संकर्षण बोले, आप सब लोगों को जो अभिष्ट हो वह वर मुझसे मांगिए। ब्रह्म ऋषि और देवता बोले, भगवान जब जब आपत्ति में पढ़कर हम आपके चरणों का चिंतन करें, तब तब आपकी आज्ञा से समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाएं। बलराम जी ने कहा, जब जब आप लोग मेरी शरण में आकर मेरा स्मरण करेंगे, तब तब कलयुग में निश्चय ही मैं आप लोगों की रक्षा करूँगा। ये मेरा सत्य वचन है। इस स्थान पर मुनि पुंगवों ने मेरा पूजन करके वर प्राप्त किया, इसलिए कलयुग में यह तीर्थ संकर्षण स्थान के नाम से विख्यात होगा। जो लोग इस तीर्थ में गंगा स्नान और देवताओं का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, उन्हें भोजन कराएंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, इस भूतल पर उनका जीवन सफल होगा। वे देवताओं के लोक में जाएंगे, अथवा यदि उनके मन में कोई अभिष्ट होगा तो उस अभिष्ट को ही प्राप्त कर लेंगे। तदनंतर बलराम सबके साथ अपनी पूरी मथुरा को चले गए। कोल राक्षस का वध और गंगा के जल में स्नान करके उन्होंने लोक संग्रह के लिए प्रायश्चित किया था। जो मनुष्य बल के देवता बलराम की इस कथा को सुनेंगे, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में कोल दैत्य का वध नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। 25वां अध्याय मथुरापुरी का महत्व एवं मथुरा मंडल का उपसंहार। बहुलास्व ने पूछा, मुनि, जहाँ बलराम जी अकस्मात पहुँच गए, वहाँ ऐसा उत्तम तीर्थ सुना गया। अहो, मथुरापुरी धन्य है, जहाँ वे नित्य निवास करते हैं। मथुरा का देवता कौन है? छत्ता यानी द्वारपाल कौन है? उसकी रक्षा कौन करता है? चार कौन है? मंत्री प्रवर कौन है? और किन किन लोगों के द्वारा वहाँ की भूमि का सेवन किया गया है? श्री नारद जी ने कहा, राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हरि स्वयं ही मथुरा के स्वामी या देवता हैं। भगवान केशव देव
वहाँ के कलेश नाशक हैं। साक्षात भगवान ने कपिल नामक ब्राह्मण को अपनी वाराह मूर्ति प्रदान की थी। कपिल ने प्रसन्न होकर वह मूर्ति देवराज इंद्र को दे दी। फिर समस्त लोगों को रुलाने वाला राक्षस राज रावण देवताओं को जीतकर उस मूर्ति का स्तवन करके उसे पुष्पक विमान पर रखकर लंका में ले आया और उसकी पूजा करने लगा। मिथिलेश्वर, तदनंतर राघवेंद्र श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान वाराह को प्रयत्नपूर्वक अयोध्यापुरी में ले आए और वहां उनकी अर्चना करते रहे। तत्पश्चात शत्रुघ्न श्री राम की स्तुति करके उनकी आज्ञा से उस वाराह विग्रह को प्रयत्नपूर्वक महापुरी मथुरा में ले आए और वहां वाराह भगवान की स्थापना करके उनको प्रणाम किया। फिर समस्त मथुरावासियों ने उन वरदायक भगवान की सेवा पूजा प्रारंभ की। वही ये साक्षात कपिल वाराह मथुरापुरी में श्रेष्ठ मंत्री माने गए हैं। भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव मथुरा के द्वारपाल या क्षेत्रपाल हैं। वे पापियों को दंड देकर भक्ति के लिए उन्हें मंत्रोपदेश करते हैं। महाविद्या स्वरूपा दुर्गम कष्ट दूर करने वाली चंडिका देवी दुर्गा सिंह पर आरूढ़ हो सदा मथुरापुरी की रक्षा करती हैं। मैं नारद ही मथुरा का चार यानी गुप्तचर हूँ और इधर उधर लोगों पर दृष्टि रखकर सबकी बात महात्मा श्री कृष्ण को बताता हूँ। विदेहराज, नगर के मध्य भाग में स्थित शुभदायिनी करुणामयी मथुरा देवी समस्त भूखे लोगों को अन्न प्रदान करती हैं। मथुरा में मरे हुए लोगों को विमानों द्वारा ले जाने के लिए श्याम अंग वाले चार भुजाधारी श्री कृष्ण पार्षद आते जाते रहते हैं। महापुरी मथुरा, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मथुरा में आकर निराहार रहते हुए 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। उस समय वे परम ब्रह्म श्री हरि के नाम का जप करते थे। इससे उन्हें स्वयंभू मनु जैसे प्रवीण पुत्र की प्राप्ति हुई। नपराज, सतीपति, देववर भूतेश मधुवन में 100 दिव्य वर्ष तक तप करके श्री कृष्ण की कृपा से तत्काल मथुरापुरी और माथुर मंडल के क्षेत्रपाल हो गए। श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से ही मैं मथुरा मंडल का चार बना हूँ और सदा भ्रमण करता रहता हूँ। इसी प्रकार दुर्गा मथुरा में जाती हैं और निश्चय ही श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। इंद्र ने मथुरा में तप करके इंद्रपद, सूर्य ने तप करके वैवस्वत मनु जैसा पुत्र, कुबेर ने अक्षय निधि करुणा से व्याप्त कुबेर ने अक्षय निधि, वरुण ने पास और ध्रुव ने मधुवन में तप करके सम्यक ध्रुव पद प्राप्त किया था। यही तपस्या करके अम्बरीश ने मोक्ष पाया। राम ने अक्षय शक्ति एवं लवणासुर से विजय प्राप्त की। राजा रघु ने सिद्धि पाई तथा इसी मधुवन में तप करके चित्रकेतु ने भी अभिष्ट फल प्राप्त किया। यहीं के सुंदर मधुवन में तप करके अत्यंत बलिष्ठ हुए महासुर मधु ने माधव मास में मधुसूदन माधव के साथ युद्ध भूमि में जाकर युद्ध किया। सप्तऋषियों ने मथुरा में आकर यही तपस्या करके योग सिद्धि प्राप्त की। पूर्व काल में अन्य ऋषियों ने भी यहाँ तप करके सर्वतोमुखी सफलता पाई थी और गोकर्ण नामक वैश्य ने भी यहाँ तप करके महानिधि उपलब्ध की थी। इसी शुभ मधुवन में लोक रावण ने तपस्या करके स्वर्ग के देवताओं पर विजय पाई तथा राक्षसों को अधिकारी बनाकर मंदिर निर्माण करके लंका में प्रतिष्ठित हो बड़ी शोभा प्राप्त की। मिथिलेश्वर, यही सुंदर मधुवन में तपस्या करके हस्तिनापुर के राजा संतनु ने अत्यंत साधु शिरोमणि तथा तत्वार्थ सागर के कर्णधार भीष्म को
अमृतत्वार्थ सागर के कर्णधार भीष्म को पुत्र रूप में प्राप्त किया। बहुलास्व ने पूछा, देवऋषि शिरोमणि, मथुरा का महत्व बताइए। वहाँ निवास करने वाले सज्जनों को किस फल की प्राप्ति बताई गई है? श्री नारद जी ने कहा कि राजन, आदि युग में भगवान वाराह ने महासागर के जल में जहाँ बड़ी ऊंची लहरें उठ रही थीं, श्री नारद जी ने कहा, राजन, आदि युग में भगवान वाराह ने महासागर के जल में जहाँ बड़ी ऊंची लहरें उठ रही थीं, डूबी हुई पृथ्वी को जैसे हाथी सूंड से कमल को उठा ले, उसी प्रकार स्वयं अपनी दाढ़ से उठाकर जब जल के ऊपर स्थापित किया, तब मथुरा के सम्यक का इस प्रकार वर्णन किया था। दाढ़ से उठाकर जब जल के ऊपर स्थापित किया, तब मथुरा के महत्व का इस प्रकार वर्णन किया था। यदि मनुष्य मथुरा का नाम ले ले तो उसे भगवान नाम उच्चारण का फल मिलता है। यदि वह मथुरा का नाम सुन ले तो श्री कृष्ण के कथा श्रवण का फल पाता है। मथुरा का स्पर्श प्राप्त करके मनुष्य साधु संतों के स्पर्श का फल पाता है। मथुरा में रहकर किसी भी गंध को ग्रहण करने वाला मानव भगवत चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी के पत्र की सुगंध लेने का फल प्राप्त करता है। मथुरा का दर्शन करने वाला मानव श्री हरि के दर्शन का फल पाता है। स्वतः किया हुआ आहार भी वहाँ भगवान लक्ष्मीपति के नैवेद्य प्रसाद भक्षण का फल देता है। दोनों बाहों से वहाँ कोई भी कार्य करके श्री हरि की सेवा करने का फल पाता है। और वहाँ घूमने फिरने वाला भी पग पग पर तीर्थ यात्रा के फल का भागी होता है। राजन सुनो, जो राजाधिराजों का हनन करने वाला अपने सगोत्र का घातक तथा तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील होता है, ऐसा महापापी भी मथुरा में निवास करने से योगीश्वरों की गति को प्राप्त होता है। उन पैरों को धिक्कार है जो कभी मधुवन में नहीं गए। उन नेत्रों को धिक्कार है जो कभी मथुरा का दर्शन नहीं कर सके। मिथिलेश्वर, उन कानों को धिक्कार है जो मथुरा का नाम नहीं सुन पाते। और उस वाणी को भी धिक्कार है जो कभी थोड़ा सा भी मथुरा का नाम नहीं ले सकी। विदेहराज, मथुरा में 14 करोड़ वन हैं जहाँ तीर्थों का निवास है। उन तीर्थों में से प्रत्येक मोक्षदायक है। मैं मथुरा का नाम उच्चारण करता हूँ और साक्षात मथुरा को प्रणाम करता हूँ, जिसमें असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परिपूर्णतम देवता गौलोकनाथ साक्षात श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं अवतार लिया। उस मथुरापुरी को नमस्कार है। दूसरी पुरियों में क्या रखा है? जिस मथुरा का नाम तत्काल पापों का नाश कर देता है, जिसके नामों उच्चारण करने वाले को सब प्रकार की मुक्तियाँ सुलभ हैं तथा जिसकी गली गली में मुक्ति मिलती है, उस मथुरा को इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वान पुरुष श्रेष्ठतम मानते हैं। यद्यपि संसार में काशी आदि पुरियाँ भी मोक्षदायिनी हैं, तथापि उन सब में मथुरा ही धन्य है, जो जन्म मौजी व्रत मृत्यु और दाह संस्कारों द्वारा मनुष्यों को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। जो सब पुरियों की ईश्वरी, ब्रजेश्वरी, तीर्थेश्वरी, यज्ञ तथा तप की अधीश्वरी, मोक्षदायिनी तथा परम धर्म धुरंधरा है, मधुवन में उस श्री कृष्णपुरी मथुरा को मैं नमस्कार करता हूँ। वैदेह राजेंद्र, जो लोग एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाकर मधुवन में उस श्री कृष्णपुरी मथुरा को मैं नमस्कार करता हूँ। वैदेह राजेंद्र,
जो लोग एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाकर संयम और नियम पूर्वक जहाँ कहीं भी रहते हुए मधुपुरी के इस महत्व को सुनते हैं, वह मथुरा की परिक्रमा के फल को प्राप्त करते हैं, इसमें संशय नहीं है। विदेहराज, जो लोग इस मथुरा खंड को सब और सुनते, गाते और पढ़ते हैं, उनको यही सब प्रकार की समृद्धि और सिद्धियां सदा स्वभाव से ही प्राप्त होती रहती हैं। जो बहुत वैभव की इच्छा करने वाले लोग नियम पूर्वक रहकर इस मथुरा खंड का 21 बार श्रवण करते हैं, उनके घर और द्वार को हाथी के कर्णतालों से प्रताड़ित भ्रमरावली अलंकृत करती है। इसको पढ़ने और सुनने वाला ब्राह्मण विद्वान होता है, राजकुमार युद्ध में विजयी होता है, वैश्य निधियों का स्वामी होता है तथा शूद्र भी शुद्ध निर्मल हो जाता है। स्त्रियां हो या पुरुष, इसे निकट से सुनने वालों के अत्यंत दुर्लभ मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। जो बिना किसी कामना के भगवान में मन लगाकर इस भूतल पर भक्ति भाव से इस मथुरा महत्व अथवा मथुरा खंड को सुनता है, वह विघ्नों पर विजय पाकर स्वर्गलोक के अधिपतियों को लांघकर सीधे गौलोक धाम में चला जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में श्री मथुरा महत्व नामक 25वां अध्याय पूरा हुआ। श्री मथुरा खंड संपूर्ण।